यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट्स। कितनी वैकेंसीज है, कब से फॉर्म अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सब कुछ मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनम और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स की न्यू अपडेट्स मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट, इसमें 567 कुल पद हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 23 जुलाई 2021 है। आयोग कार्यालय में अभिलेख सहित आवेदन पर जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त 2021 है। अब मैं आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ बताती हूँ। देखिए, मैं स्क्रीन पे भी शो कर रही हूँ, आप देखते जाइए और सुनते जाइए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता यानी कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एमबीबीएस या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिकारी वांछनीय अर्हता। मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन यानी मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में आपका स्थायी पंजीकरण वहाँ पे होना आवश्यक। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 24 जून दोपहर 12 बजे से दिनांक 23 जुलाई रात के 12 बजे तक www.mponling.government.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है या नहीं। उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाण पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थित पत्रक आयोजन की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध किए स्वप्रमाणता प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 5 जुलाई 2021 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र पढ़ने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पर आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र ऑनलाइन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। आवेदन पत्रों में दिनांक 1 जुलाई से दिनांक 25 जुलाई तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है। यानी कि 1 जुलाई से 25 जुलाई तक जो भी आपकी गलतियां हैं आप उनको सही कर सकते हैं। प्रति सुधार 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा, यानी आपको सुधार करने पे 50 रुपये पे करने होंगे। आवेदन त्रुटि सुधार हेतु एमटी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणीवार परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर ईमेल तथा एसएमएस अलर्ट भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ईमेल पते पर मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें। आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर कि व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो
ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आए और उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना विलंब होकर आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रम अंतिम न्यायालय निर्णय के अधीन रहेगा। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैं आपको ले चलती हूँ वैकेंसीज़ कितनी हैं। SC, ST, UR, OBC, EVS कुल किसकी कितनी वैकेंसीज़ है मैं आपको ये बताती हूँ पूरा डिटेल में। भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के निम्नलिखित पद पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या आपको मैं पहले पद का नाम बताती हूँ। जो पद का नाम वो है चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसीज हैं, जो कि UR के लिए 144 है, SC के लिए 72 है, ST के लिए 242 है, OBC 60, EVS के लिए 58 है, कुल है 576। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या, यानी कि जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनके लिए वैकेंसीज अलग दी गई हैं इसमें। तो महिलाओं में UR की 48 है, SC की 24 है, ST की 80 है, OBC की 20 है, EVS की 90 है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या। दिव्यांगन के लिए दिव्यांगन जो हैं उनके लिए भी अलग वैकेंसीज दी गई हैं। 35 लोकोमास्टर डिसेबिलिटी। लोकोमास्टर डिसेबिलिटीज़ में अस्थिबाधित अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित हैं सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये सारी वैकेंसीज दिव्यांगजन के लिए हैं, जो कि अभी मैंने बताई लोकोमास्टर और डिसेबिलिटी की। अब मैं आपको पद का विवरण बताती हूँ, जो कि पद का विवरण है चिकित्सा अधिकारी। विभाग का नाम है, जिस विभाग में वैकेंसीज है उसका नाम है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन। श्रेणी है राज्य पद द्वितीय श्रेणी। पद स्थिति अस्थायी। वेतनमान है 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे। छठे वेतन आयोग अनुसार 7वें वेतनमान में तथा स्थानीय वेतनमान प्राप्त होंगे। पद के मुख्य कर्तव्य मरीजों की देखभाल एवं उपचार है। शैक्षणिक जो अर्हता है हमारी, यानी कि क्वालिफिकेशन, वो आपको मैं डिटेल में बताती हूँ, जो कि कंपलसरी है MBBS या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी वांछनीय अर्हता मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में अस्थायी पंजीयन। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। विशेष, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो कंपलसरी है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारिता करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे। यदि अभ्यर्थी की सरकारी परीक्षा की अंक सूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड पॉइंट स्केल का उल्लेख है, तो उन्हें अपने ग्रेड पॉइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, जिससे आप इस साइट पर पहुँचेंगे और इसकी नोटिफिकेशन पूरी पढ़ सकेंगे। आप खुद देखकर इस साइट पर जा करके एक एक नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूँगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ, जो कि कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे देखते हैं। जो हमारी एज लिमिट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, वो है 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। यानी कि दोस्तों
21 वर्ष की आयु की 21 वर्ष एज हो गई हो, फॉर्म अप्लाई करने वाले के 21 वर्ष हो गई हो और 40 वर्ष आयु पूर्ण ना हो, यानी कि 40 वर्ष से वो कम होना चाहिए, 40 वर्ष पूरी ना हुई हो उसकी आयु सीमा में दी गई यानी छूटों के लिए परिशिष्ट एक देखें, यानी कि जो आयु सीमा में इसमें छूट दी गई है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितनी आयु सीमा में छूट इसमें दी गई है। अब मैं आपको ले चलती हूँ चयन प्रक्रिया में। इसमें चयन प्रक्रिया में जो दिया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम स्क्रीन पे शो भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, क्लियर भी है जो भी है। मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसी के आधार पर आपको ये जॉब मिलेगी। आरकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रमांक के आधार पर प्रत्येक श्रेणी उप श्रेणियों हेतु विज्ञप्ति पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि पत्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो। यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें जो पास होंगे उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए इनवाइट किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे। आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों हेतु विज्ञप्ति पदों के लिए 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणनफल के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि आप ये पूरी नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज़ हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से कैसे मिलेगी। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, उसमें एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पर पहुँच जाएंगे।